संभल जामा मस्जिद का विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर डायरेक्शन दे दिया है, जो कि मस्जिद कमेटी है, कि वो जो है निचली अदालत का जो फैसला है उसको जो हाई कोर्ट में यहां पर चैलेंज करने जाए। यहां पर आज दिन भर सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, क्या कुछ रहा, सारी जानकारी देने के लिए यहाँ पर हमारे साथ जो मुस्लिम पक्ष के जो जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से जो पैरोकार हैं, वकील हमारे यहाँ पर हैं, साथ में जमाल जी हैं। बहुत स्वागत आपका यूपी तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप। जमाल जी, आज कोर्ट में हियरिंग हुई है, क्या कुछ रहा, आप सारा कुछ अगर बताना चाहें। आज ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में संभल जामा मस्जिद की तरफ से एक रिट फाइल की गई थी, उसका निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में बहुत खुशी की लहर दौड़ रही है। जो संभल की जनता इस वक्त डरी हुई थी, इस आदेश से बहुत खुशी महसूस कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस आदेश को जो 19 तारीख को ऑर्डर किया था, इसमें स्टे कर दिया है और ये कहा है कि उच्च न्यायालय में इसकी तरफ जामा मस्जिद जा सकती है। उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय को यह भी आदेश दिया है कि 3 दिन के अंदर अंदर लिस्ट करनी होगी। और सबसे बड़ी खुशी की ये बात है, जो संभल में बहुत बुरे हालात थे, पब्लिक बहुत डर रही थी, पलायन की स्थिति आ रही थी, प्रशासन की तरफ से बहुत परेशान किया जा रहा था। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया तो बहुत खुशी की लहर दौड़ी। आज जुमे का दिन था, नमाज हो रही थी, प्रशासन नमाजियों से आधार कार्ड चेक कर रहा था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बहुत शांति के साथ पीसफुली नमाज हुई। तो इसलिए इस आदेश से संभल में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। सर्वे को लेकर क्या हुआ, क्योंकि 10 दिनों के अंदर जो है सर्वे की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर देनी थी, तो अब क्या होगा, क्योंकि अब कोर्ट में ये मसला यहाँ पर आ गया है, तो जो रिपोर्ट रहेगी सर्वे की कब तक और कैसे, कहाँ जो है देनी है। ट्रायल कोर्ट में इसकी डेट फिक्स 8 जनवरी हो गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिसंबर फर्स्ट वीक करीब 6 जनवरी इसकी डेट फिक्स हुई है। और उसमें आदेश ये किया गया है, जो कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे, वो सील रहेगी, सीलबंद लिफाफे में रहेगी। उसको कोई और जो पेंडिंग है केस स्टे रहेगा जब तक अन्य उच्च न्यायालय का कोई आदेश नहीं आ जाता है, और यहाँ भी रिट पेंडिंग रहेगी। संभल की जो कोर्ट का जो वहाँ पे आदेश था उस पे अभी स्टे लगा दिया है, और जो सर्वे की रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट में पेश करनी है। हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। सर्वे की रिपोर्ट जो है कमिश्नर जो सीलबंद लिफाफे में, उसे कोई नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो संभल में क्या होगा। संभल में जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे थे, हिंसक जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही थी, कई ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स यहाँ पर सामने आ रही थी। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये जो फैसला सुनाया है कि अब हाई कोर्ट जाएं, तो उसके बाद आपको लगता है कि जो अब माहौल है काफ़ी ज़्यादा शांति हो जाएगी, जिस तरह से राजनीतिक रूप ले रहा था, तो थोड़ी सी उस पर अब जो है विराम लगेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जनता में मतलब खुशी की लहर है, और ये पूरी तरह से शांति का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगा। जो लोग परेशान थे, पुलिस प्रशासन से परेशान थे, अब उनके मन में ये है कि हमें सर्वोच्च न्यायालय से इंसाफ मिलेगा, और जो कि माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश किया है, इससे सभी लोग पूरी तरह से खुश हैं। और मैं भी माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं इस आदेश। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद जमाल एडवोकेट, जो कि यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के यहाँ पर पैरोकार भी रहे, और साथ ही साथ इनका यहाँ पर यही कहना है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डायरेक्शन दिया है जामा मस्जिद कमेटी के मेंबर्स को भी कि आप जो है जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसको जो है चैलेंज करें हाई कोर्ट में, 3 दिन के अंदर लिस्ट होना चाहिए, यानी कि 3 जो वर्किंग डेज हैं उसके अंदर यहाँ पर लिस्ट होना चाहिए। अब देखना ये हुआ कि हाई कोर्ट में जब ये चुनौती देंगे तो आगे इसमें क्या कुछ होता है। सुप्रीम कोर्ट से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।